नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो क्लास 12th की ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी पार्ट बी के चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट से लिया गया है। सब टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट के इस चैप्टर के में जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं: फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकंड ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया, थर्ड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया, फिफ्थ पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। टॉपिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए हैं, डिस्कस किए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार प्रीवियस वीडियो में जो हमने लर्न किया है, स्टडी किया है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से क्या तात्पर्य है, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट है, किसने इंट्रोड्यूस किया है, इन सब के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंज ऑफ पीपल्स चॉइस, इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम एंड एम्पावरमेंट, एंड कवरिंग द full range of human choices from a sound physical environment to economic, social and political freedom। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास एक इस प्रकार का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें लोगों के समक्ष डिफरेंट टाइप्स की चॉइसेस, विकल्प होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़, सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और डिफरेंट टाइप्स के फ्रीडम या स्वतंत्रताएं उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें उनको मिलती हैं। और साथ ही साथ उनको कुछ ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार भी मिलते हैं। इन सब का प्रयोग करते हुए वह अपने टैलेंट को डेवलप करता है, विकसित करता है और फिर सोसाइटी के डेवलपमेंट या विकास में कंट्रीब्यूशन या योगदान करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का या इंट्रोड्यूस करने का श्रेय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। ह्यूमन डेवलपमेंट, डॉक्टर महबूब उल हक के अकॉर्डिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल चॉइसेस एंड रेजिंग द लेवल ऑफ देयर वेलबींग। पीपल कैन लिव मीनिंगफुल लाइफ विद सम पर्पज। पीपल मस्ट बी हेल्दी, डेवलप देयर टैलेंट्स, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। यानी जो हम लाइफ जो जी रहे हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए, उसके कुछ पर्पज होने चाहिए, कुछ ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ उद्देश्य होने चाहिए और हम हेल्दी भी, स्वस्थ भी हों और साथ ही साथ हम अपने टैलेंट को डेवलप करें और उसके पश्चात हम सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करें और जो हमारे गोल्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने के लिए एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिले जिसमें हम स्वतंत्रताएं और ह्यूमन राइट्स वगैरह भी मिलें। डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के जो डायमेंशंस हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं: डायरेक्टली एनहांसिंग ह्यूमन एबिलिटीज़, सेकेंड क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट है डायरेक्टली एनहांसिंग ह्यूमन एबिलिटीज़, उसके अंतर्गत लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी लॉन्ग लाइफ हो लेकिन वो हेल्दी हो, अनहेल्दी नहीं। यदि अस्वस्थ व्यक्ति होगा, अनहेल्दी होगा, तो वो डेवलपमेंट या विकास नहीं कर पाएगा। नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना चाहिए जिससे कि आपके टैलेंट हैं, आपकी कैपेबिलिटी हैं, वो बाहर आ सकें। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जो आपका जीवन जीने का जो लेवल है, तरीका है, जीवन शैली है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सेकेंड, क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं क्रिएट की जानी चाहिए जिससे कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। इसके अंतर्गत है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी लाइफ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड राइट्स,
जेंडर इक्वलिटी, यानी पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी लाइफ में, अपने टैलेंट को वहाँ शो किया जाना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कैपेबिलिटी है उनका प्रॉफिट फ़ायदा आपके सोसाइटी या समाज को मिल सके। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हम डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हों, विकास की ओर अग्रसर हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम डेवलपमेंट या विकास की ओर बढ़ते हुए अपने एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, नेगलेक्ट करें। ऐसी सिचुएशन में कई प्रकार की एनवायरमेंटल या पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जिनसे हमें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कई प्रकार के लॉस या नुकसान उठाने पड़ेंगे। ह्यूमन सिक्योरिटी एंड राइट्स, ह्यूमन जब तक अपने आप को सिक्योर महसूस नहीं करता है, सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तब तक वह डेवलपमेंट या विकास की ओर अग्रसर नहीं होगा। तो ह्यूमन का सिक्योर होना भी ज़रूरी है, और वो सिक्योर तभी होगा जब उसे कुछ राइट्स या अधिकार मिलें। इसलिए उसको कुछ राइट्स या अधिकार भी मिलने चाहिए। जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता, यानी कुछ सोसाइटी या समाज इस प्रकार के हैं आज भी, जहाँ जेंडर इनइक्वलिटी होती है या असमानता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, कि मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव किया जाता है। ऐसी सिचुएशन में जिस जेंडर के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, असमानता हो रही है या भेदभाव हो रहा है, वह अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है। और जब वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में डेवलपमेंट नहीं होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डिसाइड करने के लिए जो 3 इंडिकेटर हैं वो हैं हेल्थ है, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स, जिनके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब आज के टॉपिक पर आते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। द पब्लिकेशंस ऑफ द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इन 1990, यानी 1990 में सबसे पहले फर्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, वो की गई थी कब? 1990 में। यह किसके द्वारा की गई? यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, यानी 1993 में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई, उसके माध्यम से, उसके द्वारा उसमें द मिनिमम कंडीशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट निर्धारित की गई कि ये कंडीशंस होना आवश्यक है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए या मानव विकास के लिए। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ये 2 कंडीशन डिसाइड की गई उनके द्वारा स्टार्टिंग में, जिनमें लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है और लोगों के सशक्तिकरण, जैसे फॉर एग्जांपल वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। बाद में थर्ड, डेवलपमेंट मस्ट बी वोन अराउंड पीपल, नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट। इसमें ये कहा गया है, इसको वेट किया गया कि जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसका सेंटर फोकस क्या होना चाहिए? पीपल, यानी पीपल के चारों ओर क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट, नहीं कि डेवलपमेंट के चारों ओर पीपल, ऐसा ना हो। ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज 4 हैं, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। जो सर्वे किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, उसमें 189 कंट्रीज़, 189 कंट्रीज़ शामिल किए गए हैं, जिनको 4 भागों में या 4 वर्ग में क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। वेरी हाई, जिसका स्कोर है अबाउट 0.800, और इसमें 59 कंट्रीज शामिल हैं। हाई, बिटवीन 0.701 अप टू 0.799 कंट्रीज शामिल है इसकी किसमें? 53। मीडियम, बिटवीन 0.550 अप टू 0.700 कंट्रीज हैं 39। लो, बिलो 0.549 कंट्रीज इसमें हैं 38। इंडिया की जो रैंक है वो है किसमें? मीडियम में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक आ रही है
वो है 129, 129, और इसका स्कोर है 0.647। जो टॉप पर जो कंट्री हैं उनमें है नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड। बॉटम में जो कंट्री है 189, जो नंबर पर रैंक पर जो कंट्री है वो है नाइजर, 188 पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, 187 पर चाड। और अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें यदि हम देखते हैं तो श्रीलंका की जो एसडीआई रैंक है वो अच्छी है। उसकी है किसमें, हाई में। रैंक क्या है, 71। Using the indicators selected by the UNDP, health, education and access to resource। UNDP ने जो इंडिकेटर सेलेक्ट किए हैं किसके लिए, एसडीआई के लिए, कौन कौन से हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, एक्सेस टू रिसोर्सेस हैं। उन्हीं को आधार मानकर द प्लानिंग कमीशन, जो हमारे आजकल उसे नीति आयोग भी कहते हैं, उसने भी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडिया के लिए तैयार की है। द फाइनल एसडीआई बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द 3 इंडिकेटर्स। और उसने 3 इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया है। फर्स्ट है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स, सेकेंड है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, थर्ड है इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। यानी ये बोल रहे हैं कि इसमें जो शामिल किया गया है, 3 सूचकों को शामिल किया गया है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक मान लें, स्टार्टिंग में यानी इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की है, डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब अप हो रही है, डाउन हो रही है, उसको बेस में किया गया है। रिसोर्सेस हैं कि नहीं है, यहाँ पर संसाधन हैं कि नहीं है। सेकेंड है इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सुविधाएं हैं, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं है, उनको ध्यान में रखा जाता है। इंडिकेटर्स ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, यहाँ पर सामाजिक जो सशक्तिकरण है, यानी सामाजिक समानता है, इक्वलिटी एक नहीं है, सभी सोशल जो वर्ग हैं वो डेवलपमेंट या विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन सब को ध्यान में रखकर यहाँ की जो एसडीआई रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। इंडिया का एसडीआई रिपोर्ट हम देखते हैं तो इसमें टॉप पर केरल है 0.779, जबकि इसकी जो रैंक थी 2007-8 में वो थी 0.790। यानी केरला की 2007-8 में जो एसडीआई वैल्यू थी वो थी 0.790, जबकि प्रेजेंट टाइम में अब इसकी वैल्यू है केरला की 0.779। बॉटम में यहाँ पर देखते हैं तो बिहार आ रहा है जिसकी एसडीआई वैल्यू है 0.576, और 2007-8 के अकॉर्डिंग जो बॉटम में है वो है छत्तीसगढ़, जिसकी एसडीआई वैल्यू आज है 0.613, और उस समय 0.78 में 2007-8 में इसकी वैल्यू थी 0.358। इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि हाई जो रैंक वाले जो टॉप है उनका कहाँ पर सिचुएशन है। जैसे केरला के किस में आ रहा है, किस पर गिर में, 0.750 में केरला। और जैसे बॉटम में जैसे हमने देखा किसको, बिहार को, तो वो बिहार की सिचुएशन यहाँ पर देख सकते हैं जो आ रहा है 0.599 से बिलो। इंडिया हैज़ बीन प्लेस्ड अमंग द कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। जैसे हम पहले बोल चुके हैं, पहले कह चुके हैं कि इंडिया की जो सिचुएशन है, लोकेशन है, वो मीडियम में आती है। केरला विद 0.779 प्लेस्ड ऑन द टॉप एसडीआई वैल्यू अकॉर्डिंग 2019, और केरला की 0.779 है, जबकि पहले की 2007-8 में इसकी वैल्यू 0.790 थी। बिहार विद 0.576 प्लेस्ड एट द बॉटम अमंग 37 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यानी 37 जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको मिलाकर
बिहार की जो सिचुएशन है वो बॉटम में है और इसकी एसडीआई वैल्यू कितनी है 0.576। केरला की वैल्यू कितने है 0.779। अब जो स्टेट्स हैं जो इंडिया में स्टेट्स, उनमें जो एसडीआई वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, वेराइटी है, अलग अलग, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम। उसके कई रीज़न हैं, कई कारण हैं। देर आर सेवरल सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड हिस्टोरिकल रीजन्स फॉर सच ए स्टेट ऑफ अफेयर्स। यानी अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीति हैं, पॉलिसी है, सोशल अलग है, पॉलिटिकल स्टेटस अलग है, इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। इन सब के कारण से इनकी जो एस डी आई वैल्यू है उसमें डिफरेंस है। केरला इज एबल टू रिकॉर्ड द हाइस्ट वैल्यू इन द एस डी आई लार्जली ड्यू टू इट्स इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस इन अचीविंग नियर 100% लिटरेसी, यानी लिटरेसी रेट उसकी ज़्यादा है, इस कारण से वो वहाँ पर एस डी आई वैल्यू भी उसकी ज़्यादा है। इसके अपोजिट देखते हैं, इन डिफरेंट सीनेरियो द स्टेट्स लाइक बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है वेरी लो लिटरेसी, यानी वहाँ पर लिटरेसी रेट क्या है, वेरी लो या बहुत ही कम। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल अटेनमेंट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसको प्रभावित करता है। डेवलपमेंट टू प्ले सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स ऑन एस डी आई, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिकली डेवलपमेंट स्टेट्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, यानी इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ज़्यादा है, इसलिए वो बिहार के अपेक्षा, उड़ीसा की अपेक्षा वहाँ पर क्या है, मतलब डेवलपमेंट या एस डी आई वैल्यू क्या ज़्यादा है। रीजनल डिस्टॉर्शन एंड सोशल डिस्पार्टीज विच डेवलप्ड ड्यूरिंग द colonial period continue to play an important role in the Indian economy, polity and society। यानी कॉलोनियल टाइम में या कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिश रूल था, उस समय जिस प्रकार उनका जिन जिन स्टेट्स पर फोकस था, डेवलपमेंट के बेस पर मान लें या एक्सप्लोटेशन के रूप में मान लें, तो वो कंडीशन थी, वो भी आज भी इस एसडीआई को या वहाँ के डेवलपमेंट को प्रभावित या इफेक्ट कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड concerted efforts to institutionalize the balanced development with its main focus on social distributive justice through planned development। यानी इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ स्टेप्स ले रही है जिससे कि जो राज्य या जो स्टेट्स हैं जिनमें इस प्रकार की सिचुएशन है, असमानता की स्थिति या पिछड़ रहे हैं, उन वो भी डेवलपमेंट में आगे की ओर अग्रसर हो सकें, या सोसाइटी है, समाज है, इसमें कहीं किसी प्रकार के इन वो असमानताएँ होती है या इस प्रकार के सोशल इशू हैं, उनको सोल्व करने का प्रयास भी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है, प्लान कर रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद, थैंक्स।